हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। किंग जॉर्ज थर्ड को ब्रिटेन का अगला सम्राट घोषित किया गया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 12 सितंबर को राजस्थान के कोटा में शुरू किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता यू किशोरम राजू का 82 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठा एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। मझगांव डाक शिपबियर्ड लिमिटेड ने 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तीसरे युद्धपोत तारागिरी का शुरुआत की है। पवन सिंह लाल की नई किताब का विमोचन 12 सितंबर 2022 को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता को फिर से लाने के लिए परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। नीति आयोग ने WRI के साथ मिलकर भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है। एरोन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को, 6 सितंबर को, 5 सितंबर को, 7 सितंबर को। तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 सितंबर को इसको मनाया जाता है। और बात किया जाए कब इसकी मनाने की शुरुआत है, हिमालय दिवस की कब की गई थी, तो 1996 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी 1996 में। और 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 की थीम थी हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा, हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। ये 2022 की थीम है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 2 नए जिलों शक्ति और मनेंद्रगढ़ चिरमुरी भरतपुर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के, बिहार के हैं या फिर तमिलनाडु के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश जिले में प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया है। अब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 जिले हो जाएंगे। कितने टोटल कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 33 जिले बन जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है? फ्रांस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से? तो वो क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, कैप्टन थे। और इन्होंने एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल में घोषणा की। इन्होंने कुल मिलाकर 145 वनडे मैचेस खेले हैं। अगर ये भी पूछा जा सकता सबसे लास्ट आखिरी वनडे मैच कब खेला था इन्होंने, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। किस टीम के खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल करके इन्होंने संन्यास की घोषणा की है वनडे क्रिकेट से। T20 और टेस्ट क्रिकेट अभी भी ये खेलेंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कब की है? 11 सितंबर को ये संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में? तो गुजरात में HDFC बैंक ने ऑन व्हील्स, बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण गुजरात में किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रंट एक्सेलरेटर किसने लॉन्च किया? परिवहन विभाग, वित्त आयोग, नीति आयोग, बिजली आयोग? तो नीति आयोग के द्वारा
लॉन्च किया गया है। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेंच प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया जो है नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये बिहार राज्य में जो है बनाया गया है। बिहार राज्य के जो है गया में जो है इसको बनाया गया है। और गया के पूछा जा सकता है किस नदी पे बनाया गया? तो फल्गु नदी से। कौन सी नदी है? फल्गु नदी है। फल्गु नदी के जो है फल्गु नदी पर जो है ये डैम जो है बनाया गया है। और रबर डैम का उद्घाटन किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इसका उद्घाटन किया। किसने? नीतीश कुमार जी ने जो इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वार्टर फेयर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा राज्य ने जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत जो है की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किसे यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? जॉन्स मेडल ने जेफ वेसोज को, वोल्कर टके को या पोरस कैल्कर को। तो किसको जो है वोल्कर टर्क को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में जो है चुना है। और इसकी ये किसका जो है जगह लेंगे? तो इनके पहले जो मिशेल बाचेलेट थे। कौन? मिशेल बाचेलेट थे। और उनके स्थान पर किसको बनाया गया है? वोल्कर टके को जो है बनाया गया है, टर्क को। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द परमवीर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? सूबेदार मेजर राजवीर सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर अरुण यादव या सूबेदार मेजर मनोज यादव। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी के ऊपर जो है लिखी गई है आत्मकथा है इनकी। और क्या कौन सी आत्मकथा है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, जो कि 1999 कारगिल युद्ध पर आधारित है। इसी पे जो है लिखी गई है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी की आत्मकथा। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली में कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया? 6, 4, 6, 8, 10 यानी कितनी उड़ान को जो है इन्होंने जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो कुल मिलाकर 6 उड़ानों का जो है इन लोगों ने जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया डीआरडीओ भारतीय सेना ने। हाल में आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी की जिसमें ऐसी संस्थाएं शामिल है जो फेमा के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। 30 हैं, 32 हैं, 34 है, 36 है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है 34 प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ऑप्शन 34 हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक एमओयू पर जो हस्ताक्षर किया है? कृषि से संबंधित, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा। तो शिक्षा से संबंधित जो है एक एमओयू पर जो है हस्ताक्षर भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है एमओयू पर जो हस्ताक्षर शिक्षा के क्षेत्र में जो है किया है। हाल ही में पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? झारखंड को, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो पश्चिम बंगाल को जो है इससे सम्मानित किया गया। राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से जो है पश्चिम बंगाल को जो है सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता जो है इसकी राजधानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक राज्य ने जो है किसने? कर्नाटक राज्य ने जो है पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय जो है लिया है। हाल में किसने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया? कृषि मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, नीति आयोग ने। तो किसके द्वारा जो है किया गया? नीति आयोग ने जो है पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया जो है लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली किस महारानी का निधन हो गया है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी विक्टोरिया प्रथम, महारानी विक्टोरिया द्वितीय। तो किसका हो गया है? महारानी एलिजाबेथ जो है द्वितीय का जो है हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने क्या किया 70 साल तक जो है इंग्लैंड पे जो है ब्रिटेन पे तो राज किया है।
और अगर इनके बाद की बात किया जाए, इनके बाद कौन आया तो चार्ल्स, इनके जो बड़े बेटे हैं। और कितने वर्ष की आयु में इनका डेथ हुआ, 96 वर्ष की आयु में जो इनका डेथ हुआ है। और ब्रिटेन के जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जो हैं सबसे बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स को जो है ब्रिटेन के नए राजा के रूप में बनाया गया है। इनकी पहली अगर बात किया जाए कि कौन थे, तो इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले बनाया गया था, इनके पिताजी थे किंग जॉर्ज 6 थे। और इनकी डेथ के बाद में 1992 में, कब 1992 में जो है ब्रिटेन की महारानी मात्र 25 वर्ष की आयु में जो है बनी थी। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया? फल्गु नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फल्गु नदी पर जो है किया। किस नदी पे? फल्गु नदी पर जो है ये उद्घाटन जो है किया है रबड़ बांध का। हाल में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध थे? रंगमंच कलाकार थे, खेल, राजनीति, शिक्षा, तो एक रंगमंच कलाकार थे जिनका जो कि बिहार से जो है रिलेटेड से संबंधित थे। इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। हाल में महानगर गैस लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महेश विश्वनाथन अय्यर, बीके त्यागी, संतोष अय्यर, महेंद्र शाह। तो महेश विश्वनाथन अय्यर को जो है महानगर गैस लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना गया है? मिशेल बेचेलेट को, वोल्कर तुर्क को, उत्पल कुमार सिंह या विलेज ट्रस्ट को? तो वोल्कर तुर्क को जो है चुना गया है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए उच्चायुक्त के रूप में जो है वोल्कर तुर्क को बनाया गया। इसके पहले जो मिशेल बेचेलेट जो थे, इनके पहले इनका स्थान लेंगे जो है वोल्कर तुर्क जो है इनका स्थान लेंगे। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता। पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? सिक्किम के द्वारा जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की जाएगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 15 मई 1975 को जो इसकी स्थापना की गई थी। लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 32 सीटें। और सिक्किम उच्च न्यायालय जो है यहाँ का उच्च न्यायालय है। GI टैग जो है सिक्किम में किसको मिला है? डले खुर्सिनी को जो है मिला है। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर ने जो है इनको सम्मानित किया है। बैंक ऑन व्हील्स सेवा को HDFC बैंक ने शुरू किया गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की जो 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है गुजरात उच्च न्यायालय जो है यहाँ का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। प्रमुख लोक नृत्य गुजरात का डांडिया है, गरबा है, रासलीला है और पणिहारी जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। GI टैग जो है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जो है गुजरात में दिया गया है। 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया है। छात्राओं के लिए पुथुमाई पेन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें, विधानसभा की 235 सीटें। उच्च न्यायालय जो है मद्रास उच्च न्यायालय जो यहाँ का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का कालकट मुद्दथेरई अभयारण्य है। अन्नामलाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सतमंगलम राष्ट्रीय उद्यान, वेदांतगल अभयारण्य और नेल्लई अभयारण्य जो है यहाँ का प्रमुख अभयारण्य है। प्रमुख झील पुलकट झील, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु की लोक नृत्य जो है भारतनाट्यम, कोलट्टम है, कुमी है, कबलतम जो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जो तमिलनाडु का है। GI टैग जो है केवली पट्टी, कदवाई मिठाई को, मूंगफली की कैंडी को मिला। पलानी पंचमृथम प्रसाद को, डिंडी गुले ताले को, त्रिभुवन सिल्क साड़ी को, कोडिकन नाल मलाई पुंटू लहसुन को, इरोर हल्दी, श्री विल्ली पुतुर पलकोना मिठाई को, कांगड़ी साड़ी, डिंडी गुल को जो GI टैग के रूप में मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश के राष्ट्रपति ने तेजस घोड़ा उपहार में दिया? मंगोलिया के जो है राष्ट्रपति ने उनको तेजस घोड़ा उपहार में जो है दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जेल के खाना को FSSAI ने 5 स्टार जो है रेटिंग दिया? तो फर्रुखाबाद का एक जो है जेल खाना था जिसको FSSAI ने जो है
5 स्टार रेटिंग दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 2011 में, जो इसकी स्थापना अगस्त 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्ट्स को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिगो का जो है नया ईसीओ बनाया गया है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? मंगल ग्रह पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन जो है स्थापना 29 जुलाई 1958 को इसकी की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो इसका मुख्यालय है। किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, रणवीर सिंह को जो इससे सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है? नासा ने, स्पेसएक्स ने, टेस्ला ने, गूगल ने, तो स्पेसएक्स ने जो इसको लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट को जो है स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस जोड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता? एलन पेरेज, टेलर या केल? तो किसने? इसमें जो जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स ने जो है खिताब अपने नाम किया है। और इन्होंने जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रेलिया के जो है रहने वाले थे। इन्होंने जो मिश्रित युगल खिताब जो है अपने नाम किया है। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? तो बिहार में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है देश का जो सबसे बड़ा रबर डैम जो है बनाया गया है फल्गु नदी पे। किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन की योजना की शुरुआत की? नागपुर, मेघालय, उड़ीसा, असम। तो उड़ीसा के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है। किस बैंक ने हाल ही में नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से 3 बैंक संस्थानों पर जुर्माना लगाया? एसबीआई ने, पीएनबी ने, आरबीआई ने, यस बैंक ने। तो आरबीआई के द्वारा जो है जुर्माना लगाया गया 3 बैंकों के ऊपर जो है नियामक अनुपालन नहीं करने के कारण 3 बैंकों पर जो जुर्माना लगाया गया है। किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? करमबीर सिंह को, वीरेंद्र सिंह धनोवा को, सुनील लांबा को, अर्जुन सिंह को या फिर किसको? तो सुनील लांबा को जो है इससे सम्मानित किया गया। सुनील लांबा जी को जो है सम्मानित किया गया है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ द परमवीर शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी के जो है जी की जो है आत्मकथा है, इन्हीं के ऊपर जो है लिखा गया है। हाल में किस देश ने पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक प्रदान किया? तो सिंगापुर ने जो इनको प्रदान किया। सिंगापुर के जो है राष्ट्रपति हैं मैडम हलीमा याकूब ने जो है सम्मानित किया। किसने? मैडम हलीमा याकूब ने जो इस पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया है। सितंबर 2022 में एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेटर हैं, इन्होंने जो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है एरन फिंच ने घोषणा की है 11 सितंबर को। सितंबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? गांधीनगर, अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। तो ग्रेटर नोएडा में जो इसका उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। सितंबर 2022 में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो उड़ीसा में जो है इसका राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन उड़ीसा राज्य में जो है किया गया है। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। इसकिस राज्य में स्थित है? तो असम में है, नागालैंड, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है, जिनका जो है इसका नाम जो है जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के, गुजरात के, उत्तराखंड। तो गुजरात के द्वारा जो है सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का जो उद्घाटन अनावरण किया गया। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय को कहाँ का नया सम्राट बनाया गया? तो ब्रिटेन का जो है नया सम्राट बनाया गया है। मानव विषय सूचकांक 2021 में शीर्ष पर स्थान पर कौन सा देश था? तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जो है सेकंड स्थान पर स्विट्जरलैंड था। और भारत जो है 132वें स्थान पर था। कब था? भारत 132वें स्थान पर जो है इसमें भारत था।
हाल ही में नासा द्वारा निम्न में से किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की गई? तो मंगल ग्रह पर जो है ऑक्सीजन की खोज नासा ने जो है की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में जो इसका उद्घाटन किया गया। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिषद का निर्माण किया जाएगा? गोवा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो गुजरात में जो है इसका राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिषद का जो निर्माण गुजरात में किया जाएगा। 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? अमेरिका में, यूरोप में, रूस में, फ्रांस में। तो अमेरिका में जो है 11 सितंबर को जो है पैट्रियट डे के रूप में जो है अमेरिका जो है मनाता है। भारत में अमेरिकी दूतावास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को कितने छात्र बीमा जो है जारी किया जाएगा? तो कितने को किया जाएगा? 82,000 बीमा जो है जारी किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओल्वी का नया सीईओ किसे बनाया गया? प्रांजल पी रेड्डी, देविका बुलचंदानी, हंसिका अली, रूही चतुर्वेदी। तो देविका बुलचंदानी को जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओल्विस का जो है सीईओ जो है नया बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने छठा वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा राज्य ने जो इसकी शुरुआत की। किस राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने जो है छठा नाम से वर्षा जल संचयन योजना की जो शुरुआत की है। इसे कौन सा आज पहली बार रणजी ट्रॉफी खेल मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम राज्य जो है पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी मैचों की जो है मेजबानी करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन करेंगे? तो फल्गु नदी पर जो है करेंगे। किस नदी पर? फल्गु नदी पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने सितंबर 2022 में भारत में गैस की कीमतों को मध्यम करने के लिए निम्न में से किसके साथ एक समिति की गठन किया? तो किरीट एम पारिखों के साथ में जो है एक समिति का जो है गठन किया है। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकालीन की स्थिति घोषित कर दी गई? न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, जो लॉस एंजल्स में। तो न्यूयॉर्क में जो है इसकी घोषणा की गई। अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को जो अर्जेंटीना अपना शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाता है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जी जो हैं एशिया के जो है सबसे बड़े आदमी जो हैं बने हैं। हिमालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की जो रक्षा होगी। ये जो 2022 की थीम थी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का प्रमुख है? तो बोलकर तुर्की को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख बनाया गया। इसके पहले जो थे मिशेल बेलेटिक जायरिया जो थे, इनके जो है इस्तीफे के बाद में बोलकर तुर्की जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख जो है बनाया गया है। सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जयमिलंग या मेधावी सेवा पदक किसे सम्मानित किया गया? तो एडमिरल सुनील लांबा को जो इससे सम्मानित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने नोवा फाउंडेशन के सहयोग पर हिमालय दिवस का आयोजन किया। तो 9 सितंबर को जो है अपना हिमालय दिवस जो है स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने जो है नीला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर पर हिमालय दिवस का आयोजन जो है किया है। 1000 हाथियों की भूमि जो किसको कहा जाता है? केरल को, अफ्रीका को, लाओस को, थाईलैंड को जो 1000 हाथियों की जो भूमि कहा जाता है। प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? फिजियोथेरेपी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 9 सितंबर को, 10 सितंबर को या फिर 11 सितंबर को। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत 1996 में पहली बार जो है किया गया था। इतिहास की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।